राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग की एनर्जीज और आज की रीडिंग का टॉपिक भी ये है, ठीक है, कि आपके फ्यूचर में क्या कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, क्या कुछ आपके फ्यूचर में आपके लिए मैसेज है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी बातें जिनका आपको ख्याल रखना, और आपका फ्यूचर क्या लेकर आपके आ रहा है आपके लिए, और क्या चीज़ों की आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, क्या फ्यूचर आपके लिए लेकर आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर में क्या कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, क्या मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए। वाओ, फ्यूचर की एनर्जीज और सबसे पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स रिवर्स, फोर ऑफ सोर्स रिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, फाइव ऑफ सोर्स रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, देखिए अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, नंबर 2 है, नंबर 5 है, नंबर 4 है, नंबर 3 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। देखिए अगर फ्यूचर में बात की जाए तो फ्यूचर आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। सो गुड लक की यहाँ पे एनर्जीज है, यानी वो भाग्य जिसको आप बदल सकते हैं। साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत प्यारी प्यारी गुड अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में वेलकम करने वाले हैं। एंड यहाँ पे ये भी बात कही जा रही है कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे पर्सन, कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशन, कुछ ऐसा नकारात्मकता आपकी लाइफ से बाहर जाने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। कुछ ऐसी टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ एकदम से चेंज हो गया, सब कुछ एकदम से पलट गया। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है कि जिसने भी आपके लिए जो भी साजिश चली, जो भी पास्ट कर्मा नेगेटिव किया, वो सारी नकारात्मकता, वो सारी नेगेटिव कर्मा अब उनके सामने एक एक करके आने वाले, और आपका एक भारी अमाउंट में जो भी कर्मा थे ना, वो सारी चीज़ें क्लेंस आउट हो रही है। ये यहाँ पे एक बहुत प्लस पॉइंट है। आपकी लाइफ में खुशियाँ, तरक्की और आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला। सो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी प्यारी प्यारी एनर्जीज आई। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज इसको ज़रूर लिखें, क्योंकि ये रीडिंग तक आप पहुँचे हैं, दिस इज़ नॉट, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप ऐसे ही इस रीडिंग तक नहीं पहुँचे, आप ऐसे ही ये रीडिंग नहीं देख रहे। यहाँ पे उसी इंडिविजुअल के लिए मैसेज है जिनकी लाइफ में सच में बहुत बड़ा भाग्य परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ पे यही बात आ रहा है। बात यहाँ पे आपके लिए कही जा रही ना कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो खुद के दम पे लीजिए, क्योंकि बाद में फ्यूचर में जैसे करियर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप सोचते हैं कि कोई ऐसी पर्सन या कोई ऐसी एनर्जीज पर आप है ना, उनके हिसाब से अगर पूरा कंप्लीट आप 100% डिसीजन लेंगे। देखिए किसी से गाइडेंस लेना, किसी से सलाह लेना, ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ ज़रूरी है भी। बट यहाँ पे अगर आप 100% पर्टिकुलर डैट पर्सन को इम्पोर्टेंस देंगे एंड यू विल नॉट वर्क अकॉर्डिंगली, आपके मन में जो बात है, जो मन में जो आप करना चाहते हैं, या मन से जो जो आपका खुद का डिसीजन है, अगर उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होने वाला है। एंड एक और चीज़ है, आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, जो चीज़ पसंद है, इस चीज़ को पहले खुद को एक्सप्लेन करिए एंड देन आपको उस चीज़ को सब लोगों को बताना है। ठीक है, कि किसी पर्सन की कौन सी बात पसंद नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ें सही है, क्या चीज़ आप चाहते हैं क्या नहीं। तो वो लिमिट्स, वो एक है ना, एक स्ट्रॉन्ग पावर, ये चीज़ आपको निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज यू विल बी, आप मर मर कर जिएंगे, इस प्रकार की एनर्जीज होगी और आप अपना भाग्य परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भाग्य परिवर्तन होता है
वो किसी नेगेटिविटी या किसी दुख वाले पर्सन या कुछ ऐसा है ना नहीं होता है जो अपने आप को कैद महसूस कर रहा है, उसके नहीं होता है। तो इसीलिए मानसिक रूप से भी और हर एक रूप से आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इमोशनली इंडिपेंडेंट होना होगा, यानी फ्री होना होगा। बिकॉज अगर आप यहाँ से अगर आपका माइंड जकड़ा हुआ है किसी ना किसी पर्सन या कोई कंट्रोल किया हुआ है, सो यू विल बी लाइक नो। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और भाग्य परिवर्तन होने वाला है। और ये बात बहुत दावे के साथ मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत दावे के साथ एनर्जीज आई है एंड 110%, क्योंकि ये बात यहाँ पे है। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, इसलिए अपने एफर्ट्स को, अपने कार्य को कंप्लीट करते रहिए। कोई भी चीज़ अगर आपके कार्य में रुकावट लेकर आती है तो उसको तुरंत हटाइए। तुरंत मतलब तुरंत हटाइए। किसी की गंदी दृष्टि है, किसी का गंदी नज़र है, बुरी नज़र है, किसी पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है, और इट कुड बी एनीथिंग, तो उस चीज़ को तुरंत अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए, तुरंत निकाल फेंकिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी इफ़िशियंसी कम हो सकती है, एफर्ट्स आप पुट करने में कहीं ना कहीं अप्स डाउन हो सकती है, जो चीज़ सही नहीं रहेगा। एंड बहुत ग्रैंड परिवर्तन आने वाला है, तो उस चीज़ को बहुत ग्रैंड तरीके से वेलकम करना है। इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। देयर इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन विथ यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी ना किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन है, किसी ना किसी प्रकार का कोई कलह कलेश, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। तो यहाँ पे यही बात आ रहा है कि जो रिलेशन, ठीक है, जिस भी प्रकार का जो रिलेशन हो आपका, जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको खुद की इम्पोर्टेंस कम कर रहा है, जो आप खुद खुश महसूस नहीं कर रहे, चाहे वो पास्ट की मेमोरीज ही हो, प्रेजेंट के एक्शंस हो, और इट जिससे आपको नहीं लग रहा है कि अगर आप किसी से मैरिज करना चाह रहे हैं या मैरिज होने वाली है, जिससे आपका मन नहीं बैठ रहा है, तो उस चीज़ को लेट गो करना होगा। बिकॉज व्हेन देयर इज़ नो ट्रस्ट, ठीक है, जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, कलह कलेश, एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं महसूस कर रहे, तो उस चीज़ को कंटिन्यू मत रखिए, क्योंकि बहुत भयावह आप खुद को कैदी बना रहे हैं। शारीरिक रूप से नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान जेल में है वही जेल में, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जेल में नहीं होकर भी जेल की तरह है ना, प्रिजनर की तरह तकलीफ महसूस करते हैं मानसिक रूप से। ठीक है, तो यही बात है कि स्वर्ग नरक हर चीज़ सुख दुख यहाँ पर हम भोगते हैं, माइंड सेट, माइंड। इसीलिए इस तरीके का रिलेशन पर भी नहीं जोड़ना है। और अगर आप अपने और अपने पार्टनर की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण, ठीक है, उसका निवारण आप चाहते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी और एज पर सात्विक तांत्रिक शक्ति, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। और ये जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ उसका निवारण या कंपैटिबिलिटी है कि नहीं फ्यूचर के लिए, ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ग्रेट रोल, क्योंकि हम अपने आसपास के सराउंडिंग, अपने आसपास के पीपल, उनकी एनर्जीज, हमारा कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन में, कहते हैं ना, साधु संतों का संग दीजिए। क्यों? क्योंकि जब कोई अगर आध्यात्मिक जर्नी में है, वो चोरों के साथ बैठ कर या फिर उसका आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो वो उस चीज़ में नहीं बढ़ सकता, तो उसके मन में शांति होनी चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनर रियली बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करता है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर का मेंटल स्ट्रेंथ, यानी जो आपकी सब, जो आपको, जो कार्य करके आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है, जो करके आपको खुद पर एक प्राउड महसूस होता है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा एज पर करियर एंड एज पर यहाँ पे ये बात कही जा रही है, चाहे वो कोई भी छोटी सी मोटी चीज़ ही क्यों ना हो, उस चीज़ को आपको ज़रूर इम्पोर्टेंस देना। चाहे वो आपको कोई भी, आपका खुद की हॉबीज़ हो सकती है, it could be anything, right? If you would like to know your personal life purpose or soul purpose, feel free to message। ठीक है, तो हर एक सोल का एज पर उसकी नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ का, उस पर्सन का स्पेसिफिक, है ना, सोल पर्पस होता है। और जब वो सोल को अपना पर्पस समझ आ जाता है और वो जब वो कार्य करता है या करती है ना, तो उसे बहुत आनंद महसूस होता है। तो ये हीलिंग, ये रीडिंग, ये स्पिरिचुअल एनर्जीज, दिस इज
है ना, हर एक इंडिविजुअल को होता है, और उसे वो चीज़ करके आनंद मिलता है, और उस चीज़ में भी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ये भी बात होती है, हर कार्य हर किसी के बस की बात नहीं है ना। तो बस वही बात, और उसे वो करके भी आनंद महसूस होता है, उसे करके वो थकता भी नहीं है, और उसे करके वो सोल पर्पस जो उसके इस लाइफ का मिशन है, वो चीज़ उसे बहुत खुश और अच्छा संतुष्ट महसूस कराती है। और लाइफ में सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है, लाइफ में सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। सो बस वही बात है। देखिए यहाँ पे यही बात आ जाइए, अगर आप अकेले में खुद को सोच रहे हैं दैट, है ना, यू विल अचीव समथिंग, अकेला 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 करके खुद को आप सबसे दूर करके आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप गलत कर रहे हैं, यू आर डूइंग रॉन्ग। देखिए एक होता है सॉलिट्यूड, एक होता है आइसोलेशन, दोनों अलग वर्ड है, चीज़ एक ही है, मतलब पर अलग है, ठीक है। तो बस वही बात है, एक होता है अकेला और एक होता है सॉलिट्यूड। तो वो चीज़ आपको निकलना है उस चीज़ से बाहर। खुद को इतना अकेला मत कर दीजिए कि आप अपने अंदर के इमोशंस को ही दबा दें, एंड आप खुद को बहुत खाली महसूस करें। इसलिए इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सराउंड योर सेल्फ विथ गुड कंपनीज, गुड पीपल। इफ दैट पीपल आर नॉट अराउंड यू दैट गुड, चेंज योर। क्योंकि अगर आप अपना भाग्य चेंज करने के लिए तैयार है, तो चीज़ें चेंज होने के लिए तैयार है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना परमात्मा का हर पल, क्योंकि जब परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं, हम अपने भाग्य को बहुत खूबसूरत तरीके से बदल सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना। नाम जाप, मंत्र जाप की शक्ति हम सब जानते हैं। इस चीज़ को जितना हम महत्व देंगे, उतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आएंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ़ एनी काइंड ऑफ एविल नेगेटिव एनर्जीज आर which is stopping you to work, right? उच्चाटन क्रिया का आप निवारण ले सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर में एक हाई लेवल का ड्रामा, हाई लेवल का कलह कलेश चल रहा है, एंड यू फील इट कि किसी ने कुछ करवाया है, और इट ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। विद्वेषण क्रिया कराया, यानी एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे से बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश करना, जिससे घर का, परिवार का और मन का संतुलन पूरा खराब हो जाए। और जो इंसान 24 घंटे कलह कलेश में रहता है, उस इंसान की सोचने समझने की शक्ति, उस इंसान की मुस्कुराहट, हर चीज़ छिन्न हो जाती है। इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द लवर्स रिवर्स की एनर्जीज है, किसी की यहाँ पे किसी भी व्यूवर्स की एनर्जीज है कि आपका और आपके पार्टनर पे कलेश या लड़ाई झगड़ा एक्सेस लेवल पे हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बन रहा है आपके लिए। आपके पार्टनर के लिए तो बन ही रहा है, बट आपके लिए बहुत बन रहा है। एंड इट्स नॉट अबाउट इमोशनल हेल्थ, इट्स अबाउट फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एवरीथिंग। और ये अब एक नहीं, बहुत लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी की कुछ भारी क्रिया करवाई, वित्तेषण क्रिया करवाई है, किसी ना कोई आपको चाहता है कि आपके पार्टनर और आपका रिलेशन टूट जाए, एंड यू विल बी लाइक बी हेल्पलेस। ठीक है, आप हेल्पलेस बन जाए, आप अकेले हो जाए, कि आपको अकेले करने की यहाँ पे किसी की चाल यहाँ पे नजर आ रही है। इसलिए कहा जा रहा है अकेले नहीं होना, किसी भी हाल पे अकेला नहीं होना। कोई अगर अच्छा आसपास इंसान नहीं है, तो परिवार के साथ खुद के कनेक्शन को बिल्डअप करिए, एंड अगर वो कोई भारी है तो उसका निवारण, वो चीज़ आप कर कर अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज, बदलाव के लिए तैयार रहिए। अगर कुछ रिलेशन, कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आ रही हैं, जो चीज़ नहीं आगे फ्यूचर में चल सकती, जो आपको भारी महसूस करा रही है, कोई मेमोरीज, कोई चीज़, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, कोई ऐसा रिश्ता, तो उस बदलाव के लिए डरिए मत। क्योंकि अगर बदलाव हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए होने वाला है, और इसको आपको वेलकम करना। फ्यूचर में ये बदलाव लिखा है, बस यहाँ से अगर आप एक्सेप्टिंग मोड में हो जाएंगे ना, तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी और कष्टदायक नहीं होगी। क्योंकि चेंजेस तो यहाँ पे 110% लिखा, और बड़ा बदलाव होने वाला है। प्लानिंग करिए, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर आप खुद के माइंड को एश्योर्ड नहीं रखेंगे, एंड यू विल बी लाइक हाँ ठीक है, लेट्स गो विद द फ्लो, तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी। पीपल अराउंड यू आर प्लानिंग समथिंग नेगेटिव,
और देयर इज आर चांसेस कि कुछ चीज़ें, कुछ रिलेशन, कुछ ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, बट स्टिल यू आर नॉट प्लानिंग कि आपको अब कैसे क्या करना है। तो एंड टाइम पर थिंग्स विल हैपन। आपकी प्लानिंग ना करने से या करने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बट हाँ, अगर आप प्लानिंग करके रखेंगे तो वो चीज़ें आपको हर्ट नहीं करेंगी, वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा तोड़ेंगी नहीं, एंड यू विल बी स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड प्लान बी बना कर रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है तो प्लान बी को रखिए। फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, दिस इज नॉट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग, आई रिपीट इट। सो प्लीज़ यहाँ पे ये जिस व्यूअर्स की ये एनर्जीज है, ये जिस व्यूअर की एनर्जी ये पिकअप हो रही है, यही आपके लिए कहा जा रहा है, बिकॉज योर फाइनेंशियल सपोर्ट इज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट फर्स्ट। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने फाइनेंस पर जो बुरी नज़र किसी की लगी है ना, आपके जॉब पर, आपके फाइनेंस पर स्पेशली, उसको तुरंत हटाइए, उसको तुरंत हटाइए, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे दीमक बनकर खाए जा रहा है, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति धीरे 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 कई सालों तक उस चीज़ को बर्बाद करती रहती है, एंड उसका अगर जब तक निवारण या उस चीज़ को जब तक हटाया ना जाए, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति उनके द्वारा भेजी, तो वो सात्विक शक्ति उसको नहीं हटाएगी, तो वो चीज़ वैसे ही बरकरार रखेगी। जब तक एक स्टेप आगे नहीं लेंगे वो चीज़ वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। ये आपका, हमारा, सबका अनुभव, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए। डेफिनेटली हीलिंग है, हीलिंग हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है। अब ये जो आप किसी को बंद है ना, आपको जो ऐसा लग रहा है कि आप किसी ट्रैप में है, ये है, इन सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी बात आ रही है, इमोशनली यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग। ये बार बार जिस व्यूअर्स के लिए मैसेज है ना, इमोशनली यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग। देयर आर काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला, और उसके लिए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि सच बात पता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी तभी होंगी जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि ये चीज़ परमात्मा की मर्ज़ी से हुआ। जब परमात्मा की मर्ज़ी से हुआ है तो रब की रज़ा में जब राज़ी हो जाएंगे ना, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि चीज़ें तो होने वाली है। आइदर यू, दिस इज़ अ गाइडेंस, राइट। आप उस चीज़ को विश्वास करें या ना करें, बट चीज़ें परिवर्तन है। लुक एट दिस, हाउ द कार्ड्स। इसलिए इस चीज़ को बहुत 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 इम्पोर्टेंस दें। परिवर्तन है, बहुत बड़ा ग्रैंड परिवर्तन है, और ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, ये परिवर्तन आप ही के अच्छे के लिए है। आप ही को नकारात्मक लोग, नकारात्मक चीज़ों से हटाया जा रहा है, ठीक है, और आप ही की लाइफ में परिवर्तन। बस हाँ, कष्टदायी होगा, क्योंकि अटैचमेंट रखे हुए है किसी नेगेटिव चीज़ के साथ, तो वो चीज़ आपको हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को खाली होगी तभी पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बनेगा। सो यहाँ पे यही बात आ रही है। Thank you so much, Divine Angel. Thank you so much. बैक एंड फोर्थ यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अपने माइंड को चेंज करिए। यू हैव नीड टू चेंज योर माइंड। सी यहाँ पे इस कार्ड में भी एनर्जी थी और इसमें भी ये मैसेज है, यू नीड टू चेंज योर माइंड। एंड अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो इमोशनली आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, और इमोशनली किसी भी इंसान, कोई भी इंसान जिसकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है ना, वो अपनी लाइफ को नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, ठीक है, एक बहुत बेस्ट है, ठीक है, जो एक द बेस्ट ड्राइवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो बहुत अच्छी कार चलाता है, और एक पर्सन है जो नॉर्मल कार चलाता है, बट जो द बेस्ट ड्राइवर, जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको एक कार मिल गई जिस कार में उसके में पूरे एकदम कहते हैं ना फॉग लगा हुआ है, मतलब फॉग है या पूरा धुंधला, पूरा एकदम डर्टी है, ठीक है, उसको क्लैरिटी नहीं है, पूरा डस्ट एंड ऑल। और दूसरा पर्सन जो नॉर्मल कार चलाता है, दैट पर्सन, ठीक है, उसके एकदम क्लैरिटी है, वो एकदम फोकस कर सकता है, साफ सुथरी कार है। तो आप खुद सोचिए कौन पर्सन जीतेगा, हु विल विन, कौन बनेगा द बेस्ट अगर उन दोनों में कंपटीशन कर दिया जाए। सो डेफिनेटली दैट पर्सन विल विन जिसकी लाइफ में क्लैरिटी है, एटलीस्ट ही नोज वेयर टू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव,
ही नोज हाउ टू ड्राइव बट ही नोज वेयर टू ड्राइव। सेम, कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है उसको इतना तो पता है ना, एटलीस्ट ही कैन सी इट। पर जिसकी लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं है, जिसकी लाइफ में डस्ट है, इतना ज़्यादा नेगेटिव लोगों की बातें है, ये है वो है, उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या पता, है ना। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल को अपनी कंप्लीट एस्ट्रो रीडिंग तो बहुत ज़्यादा मस्ट होती है, सो दैट इंडिविजुअल उसको पता चले कि आखिर मेरे को लाइफ में करना क्या है। उससे क्या होता है ना, जब उसको पता चल जाता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उससे वो अपनी लाइफ में आगे आने वाली चीज़ों को, जो परिवर्तन आने वाले या जो भी चीज़ें आने वाली है, उसके लिए वो रेडी हो जाता है। और वो अगर कोई नेगेटिव भी है तो उसका वो रेमेडी करके, या उसकी वो चीज़ को कैसे खुद को बचाव कर सकता है, कैसे वो समझ सकता है, तो वो उससे अपनी लाइफ में बहुत स्मूथली चल। ये चीज़ है, ये चीज़ हम भी करते हैं, ये चीज़ सब कोई इंडिविजुअल करता है। और कहते हैं ना कि अगर किसी को पता चल जाए कि उसको क्या करने में अच्छा लगता है, क्या चीज़ उसके लिए बेनिफिशियल है, क्या कौन से करियर में जाना है या क्या कार्य करना उसको सबसे ज़्यादा संतुष्टि देगा, उसको खुशी महसूस करेगा, ठीक है, वो खुश महसूस करेगा और उसको उस चीज़ में तरक्की भी मिलेगी, बहुत जल्दी तरक्की भी मिलेगी। और कौन सा कार्य किस पर्सन के लिए बना है, उसको ये जब चीज़ें पता चल जाएंगी ना, वो अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। क्योंकि सच बात बताए तो जिसको क्लैरिटी है वो पता वो बढ़ ही जाएगा, है ना। ये कोई वो बात नहीं है कि हाँ जो सबसे अच्छा ड्राइव करता है वही लाइफ में आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो टैलेंटेड है, जो गॉड गिफ्टेड है, वही आगे बढ़ेगा, नहीं। उस पर्सन को अगर क्लैरिटी नहीं है तो वो नहीं आगे बढ़ सकता। हाँ, ठीक उसी तरीके से अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अगर क्लैरिटी नहीं है कि हमारे लिए क्या सही रहेगा, हमारा एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है, मेरा टैरो क्या बोलता है, हमारे नंबर्स क्यों, हमारा सबका बर्थडे डेट अलग है, क्यों हमारे नेम नंबर अलग है, क्यों हमारा फ़ोन नंबर अलग है, तो ये सारी चीज़ें जानकारी अगर हमें नहीं है तो वो चीज़ें फिर एक लाइफ का, एक कहते हैं ना, वो स्पीड नहीं उतनी तेज़ पकड़ेगी। चलेगा, गाड़ी चलेगी, बट कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या जाना है, दैट नो क्लैरिटी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप व्हाट्सएप पर अगर आप चाहें तब अपनी कंप्लीट पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो एस्ट्रो और टैरो दोनों चीज़ों को कंसिडर की रहती है। साथ ही साथ फ़ोन नंबर करेक्शन का कोर्स और नेम नंबर करेक्शन का कोर्स, आप ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अपना भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना जल्दी जो इंसान को समझ में आ जाए उतना ज़्यादा, उतना जल्दी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है ना। ये हम सबका अनुभव। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि यू नीड टू कनेक्ट विथ योर पार्टनर ऑन अ डीपर लेवल्स। ये की एनर्जीज नज़र आ रही है कि एक दूसरे को नहीं समझना और एक दूसरे पर डाउट करना, ठीक है, इस प्रकार की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। दिस इज़ नॉट राइट। यू नीड टू फॉलो योर डेस्टिनी एंड अ लव दैट्स मेंट टू बी। तो कुछ चीज़ें, जो प्यार जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो चीज़ें आपकी लाइफ में खुद आएगी, ठीक है। आपके भाग्य को आपको देखना है, उसको फॉलो करना है। एंड जो पर्सन में भी दैट पर्सन जो आपकी लाइफ से जा रहे हैं या जो जाना चाहते हैं, और इन वन इट कुड बी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। आई डोंट नो ये किस इंडिविजुअल के मैसेज है। यू नीड टू एक्सेप्ट इट। अ सोलमेट, अ ट्विन फ्लेम जर्नी is there in your life, or it will come. So ये थी आपकी रीडिंग, है ना। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे एंड सच में निश्चिंत रहे और लाइफ में आगे बढ़िए। एंड जो ये मैसेज जिस इंडिविजुअल के लिए आया है, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया, यू नीड टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जय श्री राधे। थैंक यू सर।